हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्वस्थ त्वरित में पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो उसमें बार बार यूज़ होंगी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको ये पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है, NIN इंसिडेंस, तो N फॉर न्यू। ठीक है, इसमें हमेशा न्यू केसेस लिए जाएंगे और प्रिवलेंस में P आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो प्रिवलेंस मतलब पुराना, यानी ओल्ड प्लस में न्यू। ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आपको इसका फॉर्मूला या कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब याद रहेगा। इंसिडेंस क्या रेट होता है, मतलब इंसिडेंस रेट क्या, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। आपके पास एक डिफाइंड पॉपुलेशन है कि इतने ही एरिया में आपको इन पॉपुलेशन को स्टडी करना है, और इस पॉपुलेशन में जो भी नए केस हुए ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ आपने पीरियड रखा कि 2 महीने, 4 महीने या फिर 3 महीने में कितने इस पॉपुलेशन में नए केस एक पर्टिकुलर डिजीज के हुए, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस। तो इंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इंसिडेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक disease during a given period of time divided by population at risk, population at risk during that time multiplied by 1000। यानी ये इस डिजीज के होने के चांसेस तो पूरी पॉपुलेशन के थे, इस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है सबको थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 ही नए लोगों को हुए। सपोज यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं और सिर्फ 10 ही नए लोगों को ये डिजीज हुई, तो ये 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यानी ये कितना आया हमारा 100। तो उस जो डिजीज है उसका पर्टिकुलर का क्या होगा कि 100% या फिर 100 इंटू 1000 हम ये करके निकालेंगे। एक एग्जाम्पल मैं दूसरा भी देती हूँ, आप रुकिए। इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यू केसेस। अभी अगर आपको सपोज एग्जाम्पल दें कि एक 30,000 पॉपुलेशन थी एक साल में, मतलब 1 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर में एक पर्टिकुलर एरिया में 30,000 पॉपुलेशन थी और उसमें किसी बीमारी के 500 नए केस पाए गए, 1500 न्यू केसेस। तो व्हाट इज द इंसिडेंस, तो आई इज इक्वल टू जो न्यू केसेस है मतलब 500 डिवाइड बाय पॉपुलेशन कितनी रिस्क पे थी उस दिन, मतलब उस टाइम पे 30,000 इंटू 1000। तो ये हमें कैलकुलेट करोगे जब, तो ये मिलेगा 16.7, मतलब 16.7 पर थाउजेंड पर ईयर। जब भी कभी आप इंसिडेंस लिखोगे तो वो इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा, मतलब टाइम यूनिट उसके साथ जरूर आएगी। यूनिट लेस ये है ऐसे तो, लेकिन ये टाइम जो है, पर टाइम जो है, ये इसके साथ जरूर लिखा जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही हमें बताना है कि इंसिडेंस रेट इस पर्टिकुलर डिजीज के कितने थे, कि 1000 में से हर 16.7% जो है वो अफेक्टेड हुआ उस डिजीज से, और पर्टिकुलर उसी टाइम के लिए। तो जो हमारा इंसिडेंस रेट है, इट इज ओनली फॉर द न्यू केसेस। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड होता है और स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होता है, मतलब स्पेसिफिक पॉपुलेशन एट, जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उस टाइम पे, उसी के अंडर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेलेंस। प्रिविलेंस में क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि पी फॉर प्रिविलेंस मतलब पुराने, पुराने और नए दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो किसी भी डिजीज का हमें प्रिविलेंस रेफर करना हो तो मतलब उसमें करंट केसेस जो ओल्ड और न्यू उस टाइम पे प्रेजेंट है वो सभी को कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा प्रिविलेंस रेट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल हु हैव अ एट्रीब्यूट और अ डिजीज at a particular time divided by the population at risk of having the attribute or disease at point of time or midway through the period। तो प्रेवलेंस हमारी दो तरीके की होती है, पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस।
पर्टिकुलर उसी पॉइंट ऑफ टाइम जबकि हम बात करें, जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं तो आज ही आप बताओ, जैसे मैंने पूछा कोविड-19 का प्रिवेलेंस रेट कितना है, तो अभी जो पुराने केसेस भी हैं जो आज ही मैं पूछ रही हूँ आपसे, मतलब आज, जैसे कि अगर आप आज 21 जून की अगर आप बात करें, 21 जून को बताइए कि कोविड-19 की जो प्रेवलेंस रेट है वो कितनी है। तो 21 जून को जो आज ही डिटेक्ट हुए नए केसेस, वो भी जो पहले से ही 10 दिन से भी बीमार है उनको भी इंक्लूड करके, और टोटल पॉपुलेशन जितनी उस रिस्क पे है उसको डिवाइड करके जो आप निकालते हैं वो पॉइंट प्रिवलेंस होता है। और पीरियड प्रिवलेंस कैसे होता है कि जब आप बोलते हो जनवरी 24 से लेके दिसंबर 24 तक पीरियड प्रिवलेंस बताओ, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी नए केसेस आए, या जनवरी पे आपने जब से कैलकुलेट करना शुरू किया, जैसे कि 1 जन से कैलकुलेट करना शुरू किया, और किसी को कोविड हो गया था 31 दिसंबर को भी, तो वो भी केस एक बन गया ना, तो वो भी इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि उसको भी पर्टिकुलर उस टाइम पे साइन एंड सिम्टम है। तो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक जितने भी ओल्ड और न्यू केसेस आएंगे वो सारे कोविड-19 की प्रिवेलेंस को बताएंगे, वो भी पीरियड प्रिवेलेंस को। और पर्टिकुलर एक ही डेट पे जब एक ही पॉइंट पे पूछते हो तो उसको पॉइंट प्रिवेलेंस बोलते हैं। एक मैं यहाँ पे इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं पॉइंट प्रिवेलेंस का। पॉइंट प्रिवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस, ओल्ड और न्यू सभी आ जाएंगे, ऑफ स्पेसिफिक डिजीज एज एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये जरूर याद रखना है, एग्जिस्टिंग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिवाइड बाय पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन उस टाइम रिस्क पे थी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें 100 आएगा, इंसिडेंस में हमने 1000 पढ़ा था। ऐसे ही पीरियड प्रिवलेंस देखोगे तो पीरियड प्रिवलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड और न्यू ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आएगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पे आएगा गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड मिड इंटरवल पॉपुलेशन एट रिस्क और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज इंसिडेंस और प्रिवलेंस, ठीक है। तो इसमें इस एग्जांपल से हमें पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा थोड़ा और इंसिडेंस और प्रिवलेंस क्या है। सपोज मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ द केसेस। इंसिडेंस अगर मैंने आपसे पूछा, इंसिडेंस हम जब बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या लेंगे, जिस दिन पूछ रहे हो उसी टाइम के जो न्यू केसेस है वहां की हम बात करेंगे। तो वहां पे हमने देखा इंसिडेंस, आप यहाँ रह के सपोज पूछ रहे हो, तो इंसिडेंस वाले केसेस कौन आएंगे, 3, 4, 5 और 8। दीज आर द न्यू केसेस, मतलब ये पुराना पास्ट की बात हो गई ना, अब हम यहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड से हम डिवाइड करके निकालते हैं ना, तो जब इंसिडेंस में हम केसेस को इंक्लूड करेंगे तो 3 वाला, क्योंकि ये नया केस है, 4 वाला भी नया केस था हालांकि ठीक हो गया, अब ये 5 वाला और 8 वाला ये हम करेंगे इंसिडेंस में इंक्लूड। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉइंट प्रिवलेंस एट जनवरी, मतलब जनवरी 1 को पॉइंट प्रिवलेंस क्या था किसी डिजीज का, जनवरी 1 को पॉइंट प्रिवलेंस का मतलब क्या, पुराने और नए केसेस सभी लिए जाएंगे उस दिन जो प्रेजेंट। तो जनवरी को कौन कौन से केस प्रेजेंट है, 1, 2 और 7, तो 1, 2 और 7 ये किस में आएंगे, पॉइंट प्रिवलेंस एट जनवरी 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉइंट प्रिवलेंस एट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर पे रह के आपको पॉइंट प्रिवलेंस बतानी है, तो वो कौन रहेंगे, 1, क्योंकि ये 1 यहाँ से शुरू होके यहाँ तक बीमार है, मतलब यहाँ तक इसकी इलनेस है, 1 साल तक ये बीमारी रहा और अभी भी प्रेजेंट है, तो वो भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो पुराना केस है लेकिन अभी भी बीमारी है। दूसरा 3 नंबर वाला भी, क्योंकि ये भी बीमार है, 5 वाले को भी इंक्लूड करोगे और 8 को भी। 4 वाले को अभी इलनेस नहीं है, वो ठीक हो गया है, इसीलिए उसको हमने क्या, जो पॉइंट प्रिवलेंस एट 31 है वो इंक्लूड नहीं किया है। अगर 4 वाले को भी बीमारी चलती रहती, आज भी सिम्टम होते, तो हम उसको जरूर इंक्लूड करते। तो पॉइंट प्रिवलेंस एट 31 दिसंबर में 1, 3,
5 और 8 को हमने इंक्लूड किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कोई पीरियड प्रिवलेंस बिटवीन जनवरी टू दिसंबर से लेके जनवरी तक का पीरियड प्रिवलेंस में तो हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही देखते हैं, तो उसमें ओल्ड और न्यू केसेस सारे आएंगे बिटवीन दैट पीरियड। तो केस नंबर 1 भी इंक्लूड होगा, केस नंबर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 7 और 8। 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 6 को तो बीमारी चालू ही नहीं, उसको दिसंबर के बाद कोई डिजीज हुई है। तो ये सारे जो हैं 6 को छोड़ के बाकी सारे पीरियड प्रिवलेंस में इंक्लूड होंगे। आई होप आपको अभी ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इंसिडेंस, व्हाट इज पॉइंट प्रिवलेंस और व्हाट इज पीरियड प्रिवलेंस। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। थैंक यू।